इफ़ यू हैव ₹120 एंड यू स्पेंड 25% ऑफ इट, हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट। मतलब हमारे पास 120 रुपीज़ है, उसमें से हमने 25% स्पेंड कर दिया। मतलब हमें इधर एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन नहीं दिया हुआ है, 25% ऑफ 120 रुपीज़ दिया हुआ है खाली। हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट, अब हमारे पास कितने रुपए बच गए। तो चलो हम पहले 25% ऑफ 120 रुपीज़ निकालते हैं, फिर आगे का हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है 25% ऑफ 120 रुपीज़, ठीक है। 25% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25/100 जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये 120 एज इट इज़ लिख देते हैं। पहले हम 25 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो 100 तो 3 डिजिट है और यहाँ सिर्फ 25 2 ही डिजिट है, तो हमें यहाँ एक और ज़ीरो लगाना होगा। एक और ज़ीरो लगा दिया मतलब यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। 0 पॉइंट मतलब ये डेसिमल में जा रहा है, ठीक है। तो 250 हो गया। अब 100 2 ज़ा 200, ठीक है। कितना बचा हमारा 50, तो हमें एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा। 100 5 ज़ा 500 हो गया हमारा ये डिवीजन। तो आंसर क्या हमारा मिला 0.25। तो यहाँ विच इज़ इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 120। फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो डिवीजन कभी भी ऐसा होता है ना, जैसे 10 100 1000, मतलब यहाँ 1 है और उसके आगे ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है पता है, हमें पहले काउंट करना है कि कितने ज़ीरोज़ है, ठीक है। 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ है यार, 2 ज़ीरोज़ है। तो हमें जो जिस चीज़ को डिवाइड करना है, जैसे यार 25 को डिवाइड करना है, तो यूनिट टेंस 100, मतलब हम पहले राइट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यह लास्ट नंबर क्या है हमारा 5 के आगे 2 है, तो यहाँ 2 ज़ीरो है, तो हम यहाँ से 2 नंबर्स को काउंट करेंगे। 5 2 2 नंबर्स हो गए, उसके बाद हम एक पॉइंट लगा देंगे 0.25, है ना। 2 ज़ीरो से तो 2 नंबर के बाद आगे पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ 3 ज़ीरोज़ होते तो हम 1 2 2 ही नंबर है, तो हम 3 नंबर के बाद कैसे पॉइंट लगाते, सिंपली हम क्या करते पता है, ये देखो 25 है, ठीक है, डिवाइड बाय समझो अगर ये 1000 होता तो हम क्या करते पता है, ये 3 ज़ीरो है तो 1 2 इधर एक और ज़ीरो लिखते, फिर आगे पॉइंट लगाते, फिर ज़ीरो, मतलब 1 2 3 नंबर्स हो गए। अगर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ हमें ज़ीरो लिखना होता है। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ होती है डिवीजन में, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक होता है, आपको प्रैक्टिस कर करके ये चीज़ आराम से हैबिट में आ जाएगी। तो चलो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 120, हम यहाँ साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले 120 को हम 0.25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 से 0, 5 2 से 10, 5 1 से 5 प्लस 1 6, 0 आ गया, 2 0 से 0, 2 2 से 4, 2 1 से 2। तो क्या आंसर हमारा मिला, 6 + 4 10 होता है, 2 + 1 3 होता है। तो फ्रेंड्स इधर याद रखना कि हमें 2 और 5 दो नंबर्स के पहले ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो भी आंसर मिला, ये देखो 2 नंबर के पहले ज़ीरो लगाना है। ये जो 0 0 2 नंबर्स हो गए, इसके पहले हमें एक ज़ीरो यहाँ लगाना है, तो हमारा आंसर 30 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 30 रुपीज़। जितने भी डिजिट्स के आगे यहाँ पॉइंट लगा है, उतने ही डिजिट्स के आगे यह रिजल्ट जो हमें मिला, उधर भी हमें उतने डिजिट्स के आगे पॉइंट लगाना है। तो फ्रेंड्स 25% ऑफ 120 रुपीज़ तो हमारा मिल गया। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे बचे, मतलब 120 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़। अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस अमाउंट स्पेंड। तो टोटल अमाउंट क्या है हमारा 120 रुपीज़ माइनस अमाउंट स्पेंड, कितने रुपए हमने स्पेंड कर दिए 30 रुपीज़, हमने परसेंट को रुपीज़ में कन्वर्ट किया था। तो 120 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़। तो हमारे पास 90 रुपये अभी भी बचे हैं। तो फ्रेंड्स होप आपको ऐसे फन मैथ पजल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और फन मैथ पजल्स के वीडियोस देखने के लिए। टिल देन प्रैक्टिस 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 एंड बाय बाय एंड सॉल्व फन मैथ पजल्स।